A university, an umbrella, an S, an M, an R. मैं हामिद बल्तिसानी और आप देख रहे हैं हामिद बल्तिसानी यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस की मालूमात अपडेट्स आपको मिलते रहें। ओके दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं या जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक अहम बात आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आपको इस टॉपिक के हवाले से कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो की कोई भी पार्ट जो है ना आपने स्किप नहीं करनी, ठीक है, और रिलैक्स होकर पूरी वीडियो को आपने देखनी है ताकि आपको टॉपिक अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें ये जो 4 पॉइंट्स है इनके बारे में समझना या इनके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले जो नंबर पे आता है वो नाउन है। तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड आइडिया, ठीक है। सो आई थिंक नाउन के बारे में हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सो इसके बाद जो चीज़ें हैं वो आप गौर से सुनिएगा ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में और भी आसान हो, ठीक है। सो सेकंड पे आते हैं काउंटेबल नाउन, ठीक है। सो काउंटेबल नाउन को जब हम इसकी ग्रामर डेफिनेशन की तरफ अगर हम देखें तो ग्रामर डेफिनेशन में ये है कि काउंटेबल नाउन वो तमाम नाउन्स होते हैं डेट कैन बी काउंटेड, ठीक है। सो अनकाउंटेबल नाउन वो तमाम नाउन्स होते हैं डेट कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। तो ठीक है, उस डेफिनेशन के मुताबिक तो सही है, लेकिन मैं आपको इधर और भी आसान तरीका बता देता हूँ ताकि आपको किसी भी जगह पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। तो आपने काउंटेबल नाउन को समझने के लिए एक आसान सा एक कॉन्सेप्ट है वो आपने जहन में रखना है। यानी काउंटेबल नाउन वो तमाम नाउन्स होते हैं जिनकी जमा बनती हो, ठीक है। वो तमाम नाउन्स जिनकी जमा बनती हो उनको हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। जैसे कि बॉय की जमा है, बॉयज़ बनते हैं, ठीक है। गर्ल, गर्ल्स, टीचर, टीचर्स, यानी इन तमाम जो नाउन की जो है ना वो जमा बनती हैं। तो जिनकी जो जमा बनती हो उन तमाम नाउन्स को हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। और इसके बाद जो है ना अनकाउंटेबल नाउन है, यानी अनकाउंटेबल नाउन वो तमाम नाउन होते हैं जिनकी जमा नहीं बनती, ठीक है। यानी जिनकी जमा यानी जिनके सिंगुलर फॉर्म भी एक हो और प्लूरल भी वही हो, ठीक है। सिंगुलर भी वही हो और प्लूरल भी वही हो, यानी जमा वाहिद भी वही हो और जमा भी वही हो, यानी उस नाउन को हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। यानी जिनकी जमा नहीं बनती उन नाउन को हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि वाटर की जो जमा है वो वाटर्स नहीं होता, टीज नहीं बनती, ठीक है। और इसके अलावा ब्रेकफास्ट नहीं बनती, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारे आपको नाउन्स मिलेंगे जिनकी जमा नहीं बनती। सो जिनकी जमा नहीं बनती उन तमाम नाउन को हम कहते हैं काउंटेबल, जिनकी जमा नहीं बनती उन तमाम नाउन को हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद जो थर्ड जो हमारा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है वावेल साउंड्स। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो है ना वावेल साउंड्स की हम बात कर रहे हैं, वावेल लेटर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
वावल साउंड्स अलग हैं, वावल लेटर अलग हैं, ठीक है। अब वावल साउंड्स कौन से साउंड्स होते हैं? वो साउंड जो अलिफ के साउंड हो, ठीक है। अलिफ के साउंड्स को हम क्या कहते हैं? वावल साउंड्स कहते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड्स किसे कहते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड उस साउंड को कहा जाता है जो अलिफ के अलावा बाकी जितने भी जो साउंड्स है उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। वावल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स, वावल साउंड अलिफ की जो साउंड्स हैं और कॉन्सोनेंट साउंड जो है ना वो अलिफ के अलावा बाकी जितने भी जो साउंड्स है उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। सो अब हम बात करते हैं, अब हम आर्टिकल का आर्टिकल का जो इस्तेमाल है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप गौर से देखें, ठीक है। अब सबसे पहले हम ए का जो ए कहाँ पे लगता है ये हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले ए लगने के लिए ना यहाँ पे जो मैंने 4 अगेन पॉइंट्स दी हैं, ठीक है। अब इन 4 पॉइंट्स में एक भी अगर उसके साथ अप्लाई नहीं होता तो ए नहीं लगेगा, ठीक है। सो अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ आपको करके दिखाता हूँ। सो ए लगने के लिए सबसे पहले नाउन होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद वो काउंटेबल नाउन होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था काउंटेबल नाउन जिनकी जमा बनती हैं उनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, ठीक है। और इसके बाद है थर्ड जो हमारी कंडीशन है वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो काउंटेबल भी हो और वो सिंगुलर फॉर्म में होना ज़रूरी है। इसके बाद जो है ना उस वर्ड की जो फोर्थ जो हमारी जो शर्त है उस वर्ड की जो साउंड है ना, अब हम साउंड की बात करें, साउंड जो है ना वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता हो, ठीक है। तो उस वक़्त ए लगेगा, राइट। अब पहले मैं इधर एक सेंटेंस लिखता हूँ, फिर हम देखते हैं कि ये अप्लाई होता ही नहीं होता, फिर आप आगे सेंटेंस को देखकर आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा ही, ठीक है, इज़। इसके बाद मैं यहाँ पे बीच में मैं इस स्पेस रखूँगा ताकि आर्टिकल लगता है या नहीं लगता चेक करते हैं। ही इज़ टीचर, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में मैंने खाली रखा है स्पेस में, यहाँ पे कुछ आना है या नहीं आना है तो वो भी पता चल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। सो सबसे पहले हम इस वर्ड के साथ हमने आर्टिकल लगाना है या यानी आर्टिकल अप्लाई करना है या नहीं, तो हम चेक करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि यानी आर्टिकल लगने के लिए जो 4 जो शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, वो एट द सेम टाइम वो अप्लाई होना ज़रूरी है। यानी इसका मतलब ये है मींस इनमें से एक कंडीशन भी मिसिंग हो तो नहीं लगेगा, ये याद रखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम टीचर, यानी टीचर नाउन है कि नहीं, नाउन है कि नहीं, बिल्कुल है। तो चलें ये जो शर्त है वो अप्लाई हुआ, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, काउंटेबल नाउन है कि नहीं, टीचर। तो टीचर की जो जमा है टीचर्स बनते हैं, टीचर्स बनती हैं, टीचर की जो जमा टीचर्स बनते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टीचर जो है ना वो काउंटेबल नाउन है, ठीक है, क्योंकि इसकी जमा बनती है, ठीक है। सो ये शर्त भी जो है ना अप्लाई हुआ, यानी टीचर नाउन भी है और टीचर काउंटेबल भी है। काउंटेबल क्यों है? क्योंकि टीचर की जमा टीचर्स, इसकी फॉर्म टीचर्स बनती हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है, थर्ड जो हमारी कंडीशन है वो है काउंटेबल सिंगुलर नाउन। इसका मतलब ये है कि अगर वो नाउन, अगर उसके साथ आपने आर्टिकल ए और एन इस्तेमाल करनी है या ए इस्तेमाल करनी है, सॉरी, तो वो जो नाउन है वो काउंटेबल सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो हम देखते हैं टीचर जो काउंटेबल है ये सिंगुलर में है कि नहीं, बिल्कुल सिंगुलर में है। सो लिहाजा ये वाली जो शर्त है वो भी अप्लाई हुआ, क्योंकि टीचर्स में नहीं है, एस नहीं लगा हुआ है, ये सिंगुलर फॉर्म में, यानी काउंटेबल सिंगुलर फॉर्म में है। तो हमारी 3 शर्तें पूरी हो गई, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो शर्त है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स है, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड्स, अगर उस वर्ड के जो शुरू वाले जो साउंड्स है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हो तो उनके साथ हम आर्टिकल ए लगा देते हैं। अब मैंने आपको शुरू में जो कुछ पॉइंट्स था वो आपको मैंने बताया था कि अलिफ के अलावा बाकी जितने भी जो साउंड्स जो है ना वो आपको क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब ठीक की जो साउंड्स वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स है। तो लिहाजा ये भी जो है ना
अप्लाई हुआ। इसका मतलब है ये चारों कंडीशन जो है ना वो अप्लाई हुआ, कोई भी मिसिंग नहीं हुआ, तो इसका मतलब है यहाँ पे आर्टिकल ए लगेगा। अब क्लियर हो गया, ही इज़ आ टीचर, क्योंकि ये चारों कंडीशन इस पे अप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें आर्टिकल लगाना ज़रूरी है। नहीं लगाओगे, नहीं अप्लाई करोगे तो इसका मतलब सेंटेंस आप गलत कर रहे हैं। ओके, सो इसके बाद हम जो एन कब लगता है ये हम देखते हैं कि एन के लिए क्या क्या ज़रूरी है। ठीक है, सो एन के लिए भी 4 शर्तें हैं। ठीक है, और लास्ट वाली शर्त आपको चेंज नज़र आ रही हैं। सो लास्ट वाली जो साउंड है वो वावेल साउंड, तो एन लगने के लिए भी क्या चाहिए, पहला जो है ना वो जो जिसके साथ आप लगा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो है वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वो तमाम नाउन जिनकी जमा बनती हो उनको हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। ठीक है, और अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, यानी अगर वो नाउन हो तो वो काउंटेबल सिंगुलर फॉर्म में हो, प्लूरल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है वावेल साउंड। हाँ, अब मैंने शुरू में बताया था वावेल साउंड्स कौन से साउंड है, अलिफ की जो साउंड्स है उसको हम वावेल साउंड्स कहते हैं। तो जो जिस वर्ड के साथ आप एन लगा रहे हैं उसकी जो इनिशियल जो साउंड्स है वो वावेल के साउंड्स हो। ठीक है, तब जाके आप एन लगाते हैं। तो चलें एक सेंटेंस के ज़रिए आपको दिखाते हैं कि ये शर्त कैसे अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूँगा, ओके। अब आप देखें तो मैंने इधर एक सेंटेंस लिखा है और बीच में जो एक मैंने स्पेस रखा है, तो यहाँ पे क्या आते हैं, आर्टिकल ए आते हैं या एन आते हैं या कुछ नहीं आते हैं। ठीक है, ये हम देखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं अम्ब्रेला। ठीक है, अब इसके साथ हमने आर्टिकल लगना है या नहीं लेना ये चेक करना है। सो अम्ब्रेला नाउन है, बिल्कुल नाउन है। ठीक है, अम्ब्रेला काउंटेबल नाउन है, बिल्कुल काउंटेबल नाउन है। अम्ब्रेला का जमा अम्ब्रेलास। ठीक है, एस लगता है यानी उसकी जमा बनती है। ठीक है, और काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, बिल्कुल यहाँ पे काउंटेबल सिंगुलर नाउन में है यानी उसकी जमा फॉर्म में नहीं है। सो इसका मतलब है नाउन भी है, ये काउंटेबल भी है और ये सिंगुलर काउंटेबल भी है, यानी नाउन भी है ये और काउंटेबल भी है क्योंकि इसकी जमा बनती है। और काउंटेबल सिंगुलर नाउन, हाँ ये बिल्कुल काउंटेबल है और ये सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, सो ये तीनों शर्त अप्लाई हुआ। और फोर्थ वन इज़ वावेल साउंड, यानी अगेन मैं बता रहा हूँ अलिफ की जो साउंड। ठीक है, अगर उस वर्ड की इनिशियल जो साउंड वो अलिफ की अगर आती हो तो उसके साथ हमने एन लगाना है। सो आम अलिफ के साउंड आ रहे नहीं आ रहे, ज़बरदस्त। सो अब यहाँ पे अलिफ के साउंड आ रहे हैं तो इस वजह से हमने क्या लगा, यहाँ पे एन लगा दिया। क्लियर हो गया, ग्रेट। ओके, सो इसके बाद हम देखते हैं कौन से वर्ड के साथ आर्टिकल ए और ए। अभी देखो हम द की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम आर्टिकल ए और एन की बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं, यानी एक सेंटेंस में यहाँ पे लिखता हूँ और उस वर्ड के साथ आर्टिकल यानी ए और एन लगता कि नहीं। ठीक है, सो एक सेंटेंस है हमारे पास, दिस इज़, मैं यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट, अब फुल स्टॉप लगा दी। अब चेक करते हैं कि ब्रेकफास्ट के साथ जो है ना आर्टिकल ए और एन, ठीक है, लगता है या नहीं लगता। ब्रेकफास्ट नाउन है, बिल्कुल नाउन है, ये इज़ अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, और काउंटेबल नाउन है। अब यहाँ से मामला ख़राब हो जाता है कि काउंटेबल नाउन बिल्कुल नहीं है, ब्रेकफास्ट की जो जमा ब्रेकफास्ट एस नहीं लगता इसके साथ, यानी इसकी जमा नहीं बनती। तो इसका मतलब है ये काउंटेबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से शर्त पूरी नहीं हो रही, यानी मैंने पहले भी कहा एक शर्त भी पूरी अगर नहीं हुई तो नहीं लगेगा। तो अब ये शर्त पूरा नहीं हुआ तो नहीं लगेगा, अब इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी ये होगा सेंटेंस ऐसा ही होगा, दिस इज़ ब्रेकफास्ट। ठीक है, सो ब्रेकफास्ट के साथ आर्टिकल ए आर एन इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ब्रेकफास्ट अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल कौन से नाउन्स होते हैं, जिनकी जमा नहीं बनती। ग्रेट।
ओके, इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको बता दूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा आ यूनिवर्सिटी, बहुत अहम पॉइंट है। यहाँ पे आप लोग गौर से देख रहे हैं, मैंने आ यूनिवर्सिटी लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैंने यू गो की वावेल लेटर है, लेकिन मैंने ए लिखा। अब ज़रा याद रखें, एन लगने के लिए ना, एन लगने के लिए वावेल लेटर का आना ज़रूरी नहीं है। वावेल लेटर का आना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वावेल साउंड का आना ज़रूरी है। ये बात याद रखें। यानी चार चीज़ें हमने, पांच चीज़ें हमने यहाँ पे क्लियर की कि वो नाउन होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और काउंटेबल सिंगुलर होना चाहिए, और एन लगाना है तो वो शुरू वाली साउंड वावेल होना चाहिए, और ए लगाना है तो शुरू वाली साउंड कंसोनेंट होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे यू बिल्कुल वावेल लेटर तो है, इसमें शक नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो यू ये की आवाज़ आ रही है, अलिफ की नहीं आ रही है। गो की यूनिवर्सिटी जो है ना वो काउंटेबल है, और काउंटेबल सिंगुलर भी है, ठीक है, और नाउन भी है, तमाम शब्द। लेकिन यहाँ पे जो यू जो है ना वो अलिफ की आवाज़ नहीं आ रही। तो जब वो अलिफ की आवाज़ नहीं आ रही, यू यानी ये की आवाज़ है, तो ये तो कंसोनेंट हो गया, इस वजह से यहाँ पे ए लगा। सो आ यूनिवर्सिटी होगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे एन अम्ब्रेला, अब देखो यहाँ पे भी यू आया। अब जाहिर बात है यहाँ पे जो यू है ना अलिफ की आ रही, तो डेट इज़ वाई हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एन लगा दिया। यहाँ पे यू, दोनों पे यू है, यहाँ पे ए लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे यू, यहाँ जो यू लेटर है इसकी जो आवाज़ है ये की आवाज़ आ रही थी, तो इस वजह से ए लगा। अब यहाँ नीचे यू की आवाज़ जो है वो अलिफ की आ रही, इसलिए यहाँ पे एन लगा। गो कि ये दोनों नाउन क्या है, काउंटेबल सिंगुलर में है, ठीक है। अब शुरू वाली ये वाले साउंड अलिफ के साउंड आ रहे हैं, और ये वाले साउंड कंसोनेंट साउंड आ रहे हैं, तो कंसोनेंट के साथ हम एन लगा देते हैं, कंसोनेंट साउंड के साथ एन लगा देते हैं, और वावेल साउंड के साथ हमने क्या लगाना है, एन लगा देते हैं, ठीक है। अब यू है तो दोनों वावेल लेटर है, लेकिन वावेल लेटर एन ए या एन लगाने के लिए कोई मैटर ही नहीं करता, वावेल साउंड्स मैटर करता है। अंडरस्टूड? ग्रेट।